मेरा जो सबसे पहला पे आउट था फंडिंग पिप्स के साथ, वो आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले था। एंड पिछले 1 साल में मैंने इस फर्म के अंदर बहुत सारे न्यू रूल्स आते हुए देख लिए एंड बहुत सारे पुराने रूल्स चेंज होते हुए देख लिए। सो दिस इज गोना बी द मोस्ट अपडेटेड वीडियो ऑन फंडिंग पिप्स, जहाँ पे मैं आपको इनका कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ। एंड आफ्टर टेकिंग मल्टीपल पे आउट्स विद दिस फर्म एंड बहुत सारे इवेल्यूशन फिल करने के बाद, आई अंडरस्टैंड कि कौन सा अकाउंट बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्या क्या रूल्स है जो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, एंड कौन से पे आउट साइकिल को सिलेक्ट करके आप लोग सबसे ज्यादा एडवांटेज उठा सकते हो। माई सेल्फ शिवान शुक्ला, आई एम अ फंडेड प्रॉप ट्रेडर एंड मैं पिछले 6 साल से फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ। डायरेक्टली चलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग आ गए फंडिंग पिप्स के डैशबोर्ड पे। सबसे पहले अगर अपन लोग स्क्रीन पे चलेंगे तो जो दो मेजर चीज़ें किसी भी फॉर्म की हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ उनका पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो $275 मिलियन है ये पूरा वेरीफाइड है ब्लॉकचेन पे। एंड सेकंड चीज़ है इनके ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ जो ओवर 60,000 है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे सो अपन लोग को मिलते हैं इनके अकाउंट टाइप्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि इन लोग के 3 अकाउंट टाइप्स है टोटल। फर्स्ट वन इज़ ज़ीरो, सेकंड इज़ 1 स्टेप एंड थर्ड वन इज़ 2 स्टेप। ज़ीरो का मतलब होता है इंस्टेंट अकाउंट, मीन्स इस पर कोई भी चैलेंज फेस नहीं होता, इस पर कोई आपको प्रॉफिट परसेंटेज नहीं होता जिसको पास करके अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे आप बेसिकली इनकी फ़ीस देंगे एंड आपको डायरेक्टली अकाउंट मिल जाएगा। सेकंड वन इज़ 1 स्टेप चैलेंज, जहाँ पे आप लोग को 10% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है एंड सिर्फ 1 स्टेप होती है वैल्यूएशन की। तो अगर आपने ये वाला स्टेप क्लियर कर लिया तो डायरेक्टली आप फंडेड हो जाओगे। तो इसमें आप लोग को 10% का प्रॉफिट टारगेट रहता है, मैक्सिमम लॉस रहता है 6% एंड डेली ड्रॉडाउन रहता है 3%। एंड थर्ड वन इज़ 2 स्टेप, जहाँ पे आप लोग को 2 फेस मिलते हैं, फेस 1 एंड फेस 2। फेस 1 में आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट बनाना होता है, जिसमें मैक्सिमम लॉस लिमिट है 10% एंड डेली लॉस लिमिट है 5%। उसके बाद अगर आप फेस 1 पास करते हो तो ये पूरा अकाउंट रीसेट हो जाएगा, आपको न्यू अकाउंट मिलता है। जहाँ पे फेस 2 में आपको 5% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है, 10% का मैक्सिमम लॉस लिमिट है एंड 5% का डेली ड्रॉडाउन है। अगर आप इन दोनों फेसेस को पास करते हो तो आपको एक और न्यू अकाउंट मिलेगा विच इज़ कॉल्ड मास्टर अकाउंट। एंड इस अकाउंट पे आप जो भी अमाउंट बनाओगे, जो भी प्रॉफिट बनाओगे, उसका आपको पे आउट मिलता है। 2 स्टेप स्टैंडर्ड मैंने हमेशा प्रेफर किया है क्योंकि उस पर मेरे को सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एंड जो ड्रॉडाउन टू प्रॉफिट का रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग बिगनर हो एंड आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करो या फिर फंडिंग ग्रुप्स का अकाउंट परचेज करने वाले हो, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग 2 स्टेप स्टैंडर्ड पे जाओ। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा इनके FAQ सेशन में, जहाँ पे आप देखोगे तो एक डिटेल्ड क्वेरी मिली हुई है अपन को। सिंपल से रूल्स जो हैं वो सामने सामने लिखे हैं कि फेस 1 में आपको 8% का प्रॉफिट या फिर 10% इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप थोड़ी सी फीस कम करके 8% की जगह 10% का प्रॉफिट टारगेट भी ले सकते हो। देन अगर आप लोग इसको पास कर लेते हो तो आपको फेस 2 मिलता है जहाँ पे 5% का प्रॉफिट टारगेट रहता है। पे आउट साइकिल्स की बात करें सो आप लोग को 3 पे आउट साइकिल मिलती है। फर्स्ट वन इज़ वीकली, सेकेंड इज़ बाई वीकली एंड थर्ड वन इज़ मंथली। एंड ये जो ऑन डिमांड है ये एक अलग सीन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सो वीकली में आपको 60% मिलेगा, मीन्स आप लोग हर ट्यूसडे को अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो लेट से अगर आप लोगों ने $100 बनाया तो उसका आप लोगों को $60 पे आउट मिलेगा। बाई वीकली में हर 14 दिन में आपकी पे आउट साइकिल अनलॉक होती है। तो जैसे ही वो अनलॉक होगी आप उसमें जो भी अपना पे आउट है उसको रिक्वेस्ट करोगे तो आपको 80% मिलेगा आपके टोटल प्रॉफिट्स का। मंथली पे आउट साइकिल में हर 30 दिन में आप लोग सिर्फ एक ही बार अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आपने जितना ही प्रॉफिट बनाया होगा वो आपको 100% मिल जाएगा। एंड जैसे ही रिक्वेस्ट कर लोगे तो आपका अकाउंट, अगर आपने पूरा रिक्वेस्ट किया है तो अकाउंट रीसेट हो जाता है एंड फिर आपका जो भी पे आउट साइकिल होगी वो पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट 30 डे पे खुलेगी। तो ये चलता जाता है जब तक आप लोग का अकाउंट एक्टिव है। बट ऑन डिमांड में कैच ये है कि आप लोग का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 35% की कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई होती है। कंसिस्टेंसी रूल में अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। इसके बाद आप लोग को इसमें 1:100 का फॉरेस्ट लेवरेज मिलता है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो न्यूज़ ट्रेडिंग रूल है। इसका मतलब होता है कि जो भी न्यूज़ इवेंट है, लेट से कि 6:30 पे अगर कोई न्यूज़ है तो 6:25 से लेके 6:35 तक आप ना कोई ट्रेड को ओपन कर सकते हो ना कोई ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। तो 10 मिनट का विंडो रिस्ट्रिक्शन रहता है, उसके 5 मिनट पहले एंड 5 मिनट बाद आप कोई भी ट्रेड को ओपन या क्लोज नहीं कर सकते हो जब भी राइट फोल्डर न्यूज़ होगी। एंड जैसे ही वो विंडो खत्म होता है तो आप अपनी ट्रेड्स कंटिन्यूसली प्लेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक रूल रहता है कि आपको मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज चाहिए उसको पास करने के लिए। मीन्स आप लोग को 3 दिन बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हो, बट 3 दिन आप लोग को ट्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका चैलेंज फेज पास होता है। अब आते हैं अपन लोग मेन इनके हार्ड भी चीज़ पे, मीन्स किस किस सिनेरियो में आपका अकाउंट पूरा क्लोज हो जाएगा
मीन्स आप लोग इवैल्यूएशन फेल कर दोगे। सो फर्स्ट वन इज़ 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट, मीन्स आप लोग अपने टोटल इक्विटी का 10% से ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकते हो। डेली लॉस लिमिट 5%, मीन्स आप लोग 24 आवर्स के टाइम पीरियड में 5% से ज़्यादा अपना अकाउंट नीचे नहीं लेके जा सकते हो। अगर आपकी इक्विटी 5% से नीचे गई तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। उसके बाद आता है रिस्क पर ट्रेड का रूल, जिसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो रूल है ये इवैल्यूएशन फेसेस में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ मास्टर अकाउंट पर अप्लाई रहेगा। तो इवैल्यूएशन में आप कितना भी रिस्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे आता है, अगर आपका अकाउंट $25,000 के नीचे का है, मीन्स 10K या 5K का है, तो आपके ऊपर कोई भी रिस्क पर ट्रेड का रूल नहीं है, मीन्स आप कितना भी रिस्क कर सकते हो। 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो डेली लॉस लिमिट में काउंट होता है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट 25K का है या 50K से नीचे है, मीन्स 25K से 50 के बीच में है, तो आप लोगों पे 3% का रूल अप्लाई होगा। मीन्स अगर आपका अकाउंट $25,000 का है तो $750 से ज़्यादा का आप एक ट्रेड में रिस्क नहीं कर सकते मास्टर अकाउंट में। अगर आपने रिस्क किया तो आपका अकाउंट बीच हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका अकाउंट 50K या उससे ज़्यादा है तो 2% से ज़्यादा आप अपने अकाउंट का एक ट्रेड में रिस्क नहीं कर सकते। अब इसमें कैच है, अगर आपकी सिंगल ट्रेड है जिसमें हमने 3% का रिस्क किया, मीन $750, तो अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आप लोगों ने 2 या 3 ट्रेड ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए आपकी 3 ट्रेड्स रनिंग है एंड तीनों ट्रेड का कंबाइंड लॉस भी अगर $750 होता है, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मीन्स ओवरऑल कंडीशन में आपका अकाउंट $750 से नीचे नहीं जाना चाहिए, भले ही कितनी भी ट्रेड्स हो, अगर आपको $25,000 का अकाउंट है तो। उसके बाद एक रूल आता है यहाँ पे, लेट्स से कि आपने फर्स्ट ट्रेड क्लोज करी $500 के लॉस में, एंड 10 मिनट के अंदर आपने एक और ट्रेड ओपन करी जिसमें $250 का लॉस हो गया, तो वो सिंगल ट्रेड में काउंट होता है एंड उस पर भी $750 कंबाइंड, मीन्स टोटल अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये था रिस्क पर ट्रेड का रूल। उसके बाद यहाँ पे आता है स्ट्राइकिंग रूल, जिसको आप सबसे पहले समझ लो, ये मास्टर अकाउंट्स पे अप्लाई होता है एंड $25,000 के ऊपर के अकाउंट्स में ही अप्लाई होगा। तो ये इवैल्यूएशन पे काउंट नहीं होता। इसका रूल सिंपल सा है कि आप लोग 1% से ज़्यादा, अगर आपकी कोई भी ट्रेड है उसका टोटल लॉस 1.2% से ज़्यादा एक्सीड करता है आपके अकाउंट साइज का, तो लाइट से आपका $50,000 का अकाउंट है एंड आपकी कोई भी ट्रेड $600 के लॉस में जाती है, 1.2% ऑफ द अकाउंट साइज का रूल लग जाता है, जिसमें आपको अकाउंट ब्रीच नहीं होता, वार्निंग मिलती है। फर्स्ट वार्निंग आपकी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी एंड प्रॉफिट जितना भी बना होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। ऐसी सेकंड वार्निंग में आपका जो रिवॉर्ड है वो सीधे हाफ हो जाएगा, लेट्स से आपने 80% चूज़ किया है तो 40% हो जाएगा। थर्ड में आपका जो रिवॉर्ड है वो 20% आ जाएगा एंड फोर्थ में तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको तभी अप्लाई करनी है जब आपका अकाउंट $25,000 से ऊपर हो एंड सिंगल ट्रेड में आपको 1.2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं करना है। उसके बाद आता है इनएक्टिविटी रूल। अगर 30 दिन में आपकी कोई भी ट्रेड नहीं होती एंड अकाउंट ऐसा का ऐसा रखा हुआ है, तो उस अकाउंट को वो लोग ब्रीच कर देंगे एंड ये हार्ड ब्रीच होता है। ये कुछ रूल्स है 2 स्टेप स्टैंडर्ड के, जो आप लोग को नोट डाउन करने हैं। एंड सबसे बेस्ट यही है, आप लोग को जो रूल्स है थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, पर जब आप लोग ट्रेड करने लगोगे तो ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा।